उत्तराखंड समाचार से। आज हम जिस परिवार में पहुँचे हैं, आज हम जिस शख्सियत के साथ हैं, आज केवल उत्तराखंड नहीं पूरा भारत उनको जानता है। लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि जिनकी वजह से उनको आज पूरा भारत जानता है, किसी दुर्घटना के चलते आज वो हमारे बीच नहीं हैं। और हमारे साथ-साथ इनके परिवार के साथ-साथ जो उसको प्रेम करते थे, उसके सब्सक्राइब हैं, व्यूअर्स हैं, फॉलोवर्स हैं, सभी ये जानना चाहते हैं आखिर दुर्घटना का कारण क्या था। आइए जानने की कोशिश करते हैं, प्रकाश डालते हैं कि इस दुर्घटना का कारण क्या था जिसकी वजह से आज वो हमारे बीच में नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं उनके पिताजी। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर वो दुर्घटना का कारण क्या समझते हैं, क्या मानते हैं। मेरे हिसाब से जितने ये 5-6 राइडर्स थे, ये दिल्ली से यमुना एक्सप्रेस वे की तरफ जा रहे थे। तो कुछ राइडर्स ने आधे रास्ते में यू टर्न कर दिया और 2 राइडर, जिसमें अगस्त्य चौहान प्रो राइडर 1000 और आमिर माजिद जो दूसरे राइडर थे, साथ साथ चलने लगे आगे। हमने एक वीडियो में देखा ये 294 पे गाड़ी चला रहे थे, लेकिन उस 294 पे एक्सीडेंट नहीं हुआ। 294 किसी पत्रकार ने जो अलीगढ़ के थे, उन्होंने सिर्फ 294 डाल के उस वीडियो को बंद कर दिया। बेसिकली 294 तो एक मिली सेकेंड्स में पहुंची थी गाड़ी, लेकिन फिर प्रो राइडर 1000 ने गाड़ी स्लो कर दी थी, एकदम स्लो कर दी थी। उसकी वीडियो पुलिस के पास वो फुटेज है। उन्होंने उसको 000 करके और नॉर्मल करके यू टर्न ले लिया। वहाँ से यू टर्न लेने के बाद जैसे ही उनका फेस वापस आगरा से दिल्ली की साइड को हुआ, यू टर्न लेने के कुछ 100 मीटर में ही उनका ये एक्सीडेंट हुआ। और जहाँ तक मेरे को उम्मीद है, क्योंकि रोड वहाँ पर इतनी स्मूथ और चौड़ी है कि कोई भी नौसिखिया भी वहाँ गाड़ी चला सकता है। और वो लेन जो है वो कम से कम कोई सी, जैसे मारुति है, i20 है, कोई प्रकार की जो गाड़ी है वहाँ, मेरे हिसाब से 100-150 से नीचे कोई गाड़ी चलती नहीं है। फर्स्ट में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि साथ में जो राइडर चल रहा था उसकी गलती से वो नीचे गिरा और फिर किसी की गाड़ी ने हिट किया, या फिर ऐसा लग रहा है कि दोनों एक साथ चल रहे थे, पीछे से कोई गाड़ी आई जिसने हाई स्पीड में बेटे को हिट किया और वो नीचे गिर गया और उनका टायर उसके सर के नीचे आ गया। तो मुझे ये 2 कारण लग रहे हैं मेरे को। आपने क्या किसी से मांग की है, सरकार से या अपने स्तर से किसी से भी मांग की है जांच की? मेरा वहाँ के जो एसएसपी है कलानिधि नैथानी जी, उनसे ही बात हुई है। वहाँ के एसपी सिटी सीओ सिसोदिया जी और जो एसएचओ है वहाँ परमिंदर जी, और जो इसकी जांच कर रहे हैं दिनेश जी, सबसे हमें सहयोग मिल रहा है और उनको मैंने सारी स्थिति बताई है। तो मैंने कहा जहाँ तक उम्मीद मेरे को लगती है हिट एंड रन का केस है, तो वहाँ की यूपी की पुलिस हमें पूरा सहयोग दे रही है। और हमारे सीएम पुष्कर सिंह धामी जी का भी मेरे को फ़ोन आया था रात को, उन्होंने मेरे से काफ़ी देर बात करी। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि किसी प्रकार की आपको सरकार द्वारा मतलब हेल्प चाहिए होगी तो हम इस केस में वो हेल्प करेंगे। सर, हमने जैसे कई तरह के वीडियो आ रहे हैं, कोई उसका मजाक भी बना रहा है, कोई उसको स्पीड का कारण बता रहा है, कोई कह रहा है जो उसके साथ राइडर हैं उसकी मिलीभगत हो सकती है, इसमें दुर्घटना में उनका हाथ हो सकता है। क्या आपकी उनके जो साथ के राइडर थे, उनके दोस्त थे, क्या उनकी आपसे बात हुई है? मेरी उनके साथ में जितने भी राइडर थे सबसे बात हुई है। ये एक्सीडेंट 9, साढ़े 9 और 10 बजे के बीच में हुआ। जो साथ में राइडर चल रहा था आमिर माजिद, जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, उन्होंने मेरे को घटना की सूचना 1 बजे दी। तो आप खुद सोचिए 3.5 घंटे वो व्यक्ति क्या कर रहा होगा, या अपने साक्ष्य मिटा रहा होगा, या उसकी गाड़ी में कुछ इंजरी आई होगी। सपोज अगर साथ साथ चल रहे हो। मुझे 12 बजे ही पुलिस का फ़ोन आ गया था। मैं उस दिन अपनी बेटी को छोड़ने एयरपोर्ट जा रहा था, क्योंकि मेरी बेटी को लंदन वापस जाना था। तो मैं टोल रोड पे था, उसमें मेरे टोल रोड पे। फिर मेरे दिल्ली ना जाके मुझे टप्पल थाना जाना पड़ा वहाँ से। लेकिन मौके पे पहुँचा, थाने में पता किया तो पता लगा कि ही इज़ नो मोर। बहुत झटका लगा, क्योंकि बेटा नहीं था, वो मेरा एक दोस्त था जो हम हर एक्टिविटी साथ करते थे। जो इसके बाकी राइडर्स हैं उनसे भी अलग अलग बयान आ रहे हैं, और जो राइडर एक्सीडेंट के टाइम पे मौजूद था उस वहाँ, वो मौके से फरार हुआ। वो कह रहा मुझे पता नहीं लगा। फिर उसे पता कैसे लगा कि एक्सीडेंट हो गया? फिर वो दूसरे राइडर उसको मौके पे नहीं आने दिया उसने, और वो
उस घटना से और दूर जाता रहा, जिससे एक शक प्रतीत होता है कि आदमी तभी भागता है जब उसने कुछ गलत किया हो। कुछ ना किया होता तो वहाँ खड़ा रहता, हम कौन सा खा जाते। भाई पूरी डिटेल बताता पुलिस को, जी ऐसे ऐसे हो गया, मेरे सामने ये गाड़ी थी सर। बेटे का जो थोड़ा सा पिच मतलब दबा है, वो कौन सी गाड़ी थी पिच का वही बताएगा, लेकिन वो तो अपने गांव में है, वीडियो डाल रहा है, डाले, अच्छी बात है, काम करे, काम करने के लिए किसने मना किया है। पुलिस में एफआईआर हो चुकी है, उन्होंने उनको अल्टीमेटम दिया कि आप थाने में आके इसका ब्यौरा दें, नहीं देंगे तो पुलिस उठा के लाएगी। जैसे होता है कभी साथ के लोगों के साथ अनबन होना, या कभी आप ही ने अभी बताया, जैसे आपसे हमें पता लगा कि वो आपके बेटे नहीं दोस्त भी थे, तो अक्सर हमेशा दोस्त अपनी बात दोस्त से शेयर करता है बात को। कभी आपको लगा, कभी आपसे उससे बात हुई कि उसके दोस्त उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे, या उससे ईर्ष्या करते हैं, या कभी उसको दबाने की कोशिश करी हो, या उनको परेशान करनी, कभी ऐसी बात हुई आपकी उनसे? नहीं, कभी ऐसी तो नहीं हुई, लेकिन बेटे ने एक दिन ये, मैंने कहा मैं दिल्ली आ रहा हूँ दूसरी सुपर बाइक लेके, थोड़ा मीटअप में मैं भी हो जाऊँगा। तो उसका कहना यह था कि पापा आमिर माजिद कह रहा है कि अपने फादर को मत लेके आना, खुल के बात नहीं हो पाती। अब ये क्या कारण था जो खुल के बात नहीं हो पाती? कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या इंटेंशनली कुछ किया है, या अचानक में एक्सीडेंट हो गया है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन बेटे की तरफ से कभी ऐसे नहीं आया, क्योंकि सिर्फ इसकी 11 दिन की दोस्ती थी, 11 दिन में उसने पूरा विश्वास कर लिया। और बेटे ने लाइफ में पहली बार बोला है कि पापा आप यहाँ मत आना, क्योंकि इस आमिर माजिद ने कहा है कि हम खुल के बात नहीं कर पाते। ऐसी कौन सी बात है भाई, खुल के करो सारा, बॉयज़ हो, आजकल की जनरेशन, खुल के बात करो। हम कौन सा ओल्ड जनरेशन के हैं, आज हम भी सुपर बाइक चलाते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। सर, प्रो राइडर की इमेज से हटकर अगस्त्य चौहान अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे थे? देखिए, जिस एज में अगस्त्य चौहान इस समय था, उस एज में तो मेरी शादी भी हो गई थी और मेरे दोनों किड्स हो गए थे, बड़ी बेटी जानवी और सेकंड अगस्त्य चौहान। बचपन से ही मेरा ये था कि मैं इसको एक स्पोर्ट्स पर्सन बनाऊंगा, जो वो बना भी। वो उत्तरांचल का एक मात्र आर्म रेसलर था जो ऑल इंडिया में नेशनल चैम्पियनशिप जीतता था। और ख़ास तौर पे जौनसार के लोगों के लिए बहुत खुशी की बात थी कि हम जौनसारी हैं। वो जब भी जिस टूर्नामेंट में खेलने जाता था आर्म रेसलिंग से दोनों हाथों से, तो उसका ये था कि पापा मैं लेफ़्ट राइट दोनों खेलूँगा, हो सकेगा दोनों मेडल जीतूँगा। वो आदमी जो जिसने मेहनत करी हो तो उसका लक्ष्य वही रहता है कि मैंने गोल्ड मेडल जीतना है। वो अभी 7 तारीख को उत्तरांचल हमारा स्टेट चैम्पियनशिप थी, जो उसके बिहाफ में उसकी मेमोरी में रखा गया। अब 1 से 4 जून हमारे को मथुरा में नेशनल चैम्पियनशिप खेलनी थी आर्म रेसलिंग की। उसके बाद उसे वर्ल्ड खेलने जाना था काज़ाकिस्तान, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता। वो बहुत एक अच्छा खिलाड़ी था, एक अच्छा, उसके आप मार्केट में चले जाइए, किसी से भी कोई अनबन, कोई वो नहीं, बिल्कुल पोलाइट शाय किस्म का रहता था। और अंदर में आप दिखाएंगे उसके इतने मेडल जीते हुए कि पेटियां भर जाएंगी, उसके नाम इतने पड़े हुए कि हम रखते रखते कि इसको रखेगा। पोलाइट था, सिंपल था। और ख़ास बात ये थी कि उसने अभी एग्ज़ाम दिए थे कि पापा मेरे को पुलिस में जाना है। और देखो, यहाँ से उत्तरांचल से वो वहाँ इस वजह से गया, थोड़ा सा यहाँ पुलिस का इशू हो गया था, वो भी एक गलत फेक तरीके से उसको झूठी उसके ऊपर एफआईआर कर दी थी। चलो, उसका कोर्ट में भी केस है, उसको सॉर्ट आउट करवाएंगे किसी से। सर, हमने एक आपके वीडियो संदेश में ये भी देखा कि आपने एक जिक्र किया था कि आपने और दोनों आपके बेटे ने दोनों मिलके किसी बच्चे को पानी से बचाया था। तो जैसे कि हमें भी पता है आपका परिवार का समाज सेवा से एक पुराना नाता रहा है, क्या उसके अंदर भी ये भावना थी समाज सेवा की? हाँ, वो रास्ते में किसी को प्यासा या किसी गरीब को, जैसे कोई खाना खा रहा है और वो आदमी कहीं बैठा है उस पर नहीं, तो हेल्पफुल था इसमें। और ये घटना मेरे को साल याद नहीं आ रही है, छिबरो डैम के सामने की है। आज भी आप जाएंगे तो वहाँ वो डिप्टी कमांडेंट के बेटे थे, रोहित मारतुलिया उसका नाम था। मुझे फिशिंग का बहुत शौक है, तो उस दिन यशवी अगस्त्य प्रो राइडर 1000 में मेरे साथ था। तो मैंने देखा काफ़ी एक हुजूम था, लोग अच्छे 700 लोग थे वहाँ। मैंने पता नहीं कुछ गाड़ी वाड़ी पलट गई होगी, तो कॉलेज के बच्चे रो रहे थे। मैंने क्यों रो रहे हो? कि अंकल हमारा एक दोस्त नहीं मिल रहा है। मैंने यहीं कहीं होगा, झाड़ी में ढूंढ लो छुपा हुआ। कह रहे नहीं, तालाब में है। तो मैंने कहा तालाब है तो उस तालाब पे हम ही नहीं गए ज़िंदगी में। तो बेटे ने कहा पापा चलो निकाल लेते हैं। मैंने चल भाई। फिर हम गए, वो 40-50 फुट गहरा था पानी। पहली डाइव मारी हमने, हम नहीं पहुँचा वहाँ नीचे।
दूसरी डाइव मारी हमने, तो मैंने उसकी टांग जैसी पकड़ी, तो आप ये सोचो कि हमारा सांस खत्म हो गया था। ऊपर आने के लिए मैंने 3 बार पानी पिया है, सांस लेने के लिए कुछ ना कुछ तो मुँह डालना था, लेकिन हम दोनों ने उसे खींच के बाहर निकाल दिया। मैं डॉक्टर की फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे पता था सीपीआर कि कैसे दिया जाता है। मैंने उसको सीपीआर दिया, उसका पानी निकाला। उसकी मैंने देखा था, उसकी नर्व्स बहुत हल्के चल रही थी उस बच्चे की, वो तगड़ा था। तो मेरे को बाद में पता लगा फुटबॉल प्लेयर था। और फिर उसको कंधे पे उठा के हमने पुलिस वैन में डाला, नदी से उठा के। बहुत भारी था उस, लेकिन क्या करें, किसी की जान बचाने के लिए फिर वो भारी महसूस नहीं होती। फिर हमने उसको पुलिस जीप में डाला। फिर जहाँ तक हमें पता लगा कि हॉस्पिटल में उसकी डेथ हुई थी। और वो हमारे जानकार थे, कोई एसडीएम त्रिलोक सिंह मारतूलिया जी, वो मुंसेरी साइड से थे, उनके कोई रिलेशन में लगते थे। उनका फ़ोन आया कि यार ऐसे ऐसे कोई बच्चा हमारे रिश्तेदार का वहाँ डूबा है। मैंने डूबा क्या सर, उसको तो मैंने ही निकाला। देखो कहाँ से कनेक्टिविटी कहाँ हो जाती है। तो किस बात का वो बच्चा बच नहीं पाया, और आज भी इसका रिकॉर्ड कालसी थाने में मौजूद है। वो फैमिली मेंबर में सबसे ज़्यादा कब करीब किसके था सर? वो बेसिकली छोटा बच्चा होता है, कभी कहना नहीं मानते, शैतानी करते हैं, तो मैं डांटता था तो दादी बचाती थी। अब दादी डांटती थी तो मैं आ जाता था बीच में। वो सबसे क्लोज अपनी मदर से। फादर का क्या होता है कि अभी बिजनेस है, अभी थोड़ा काम पे जाना है, 3 दिन बाद लौट के फिर वापस आना है, ऐसे ऐसे करके क्लोज तो वो मदर और अपनी सिस्टर की ज़्यादा था। क्योंकि मेरे साथ तो उसकी जिम टाइमिंग थी बस, कि जिम जाना है, साथ में आना है। बॉडी स्ट्रक्चर भी बहुत स्ट्रॉन्ग था उसका, तभी उसकी वजह से उसका कोई एक हड्डी भी क्रैक नहीं थी एक्सीडेंट में। सर हमने उसकी राइडिंग की लास्ट ब्लॉग देखी थी, उसमें एक सिस्टर के गिफ्ट की बात कर रहे थे जो उन्होंने अनबॉक्स नहीं किया था। वो गिफ्ट में आखिर था क्या और वो क्यों अनबॉक्स नहीं करना? वो उनका कहना था जब मैं पहुंच जाऊंगा उसके बाद ही अनबॉक्स करूंगा। हाँ, ये एक्चुअली उसकी सिस्टर लंदन से एयर एयरपॉड लाई थी प्रो, लेटेस्ट वर्जन जो है। तो उसको दे रखा था उसने कि अगस्त इसको खोल दे। अब उसने क्यों नहीं खोला कि आराम से फुर्सत से इसको अनबॉक्सिंग करके इसकी एक वीडियो बनाऊंगा। वो भी वो उसको दिल्ली ले गया। दिल्ली ले जाने के बाद भी उसने वहाँ नहीं खोला। जब ये एक्सीडेंट उसके साथ हो गया, मैं उसका सामान दिल्ली लेने गया। लाने के बाद मैंने उसका बैग चेक किया, उसमें उसका लैपटॉप वगैरह कुछ था। उसमें बॉक्स एज इट इज था। जो मैंने कल एक वीडियो डाली है, मैंने उसे अनबॉक्स किया है। तो कुछ सिम्टम्स थे, वो नहीं खोल पाया, वो समझ नहीं आया मेरे को। सर जैसे हमने सुना है और अक्सर देखने में आता है कि कोई भी बड़ी घटना से पहले जिसके साथ घटना होती है उसका एक नेचर अलग हो जाता है, वो रहन सहन उसका अलग हो जाता है। कभी भी आपने 2 मिनट या 3 मिनट जब भी थोड़ी देर के लिए भी ऐसा फील किया कि उसका थोड़ा नेचर अलग हुआ या कुछ इसके साथ होने वाला, ऐसा फील किया कभी? हाँ, ये आपने एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। 1 तारीख को उनका मीटअप था वहाँ पे शायद दिल्ली में। 2 तारीख को मेरे मन में पता नहीं क्यों ख्याल आने लग गया कि मैं अपनी दूसरी सुपर बाइक लेके उनको वहाँ सरप्राइज़ दूँ। इंटेंशनली कई बार आया कि नहीं तो अपनी बाइक उठा दिल्ली जा, तू बाइक उठा दिल्ली जा। ये कई बार मेरे को इंटेंस हुई। और 2 तारीख की बात है ये, कई बार कि यार सुपर बाइक में ले मुँह के सामने पड़ी रहती है हमेशा। पता नहीं जाने की इच्छा हो रही थी, लेकिन रोक कौन रहा था ये समझ नहीं आया। फिर मैंने कहा मैं 2 को जाऊँगा, 2 की शाम हम रात तक वापस आ जाएंगे। 3 को डॉटर के साथ लंदन जाएंगे, मतलब एयरपोर्ट जाएंगे, उसको ड्रॉप कर देंगे। 4 को शॉपिंग करके वापस आ जाएंगे। कई बार हुआ कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। ऐसा पता नहीं क्या था, जो डेस्टिनी होती है ना, मन कह रहा है जाओ, लेकिन दूसरा मन कह रहा है कि भाई मत जाओ। लेकिन ये जब होना था तो होना ही था। अगर किसी को फ्यूचर पता होता है फिर तो मैं क्या, दुनिया किसी को कुछ ना होने देती। सर आप तो उसके पिता हैं, आप तो चाहेंगे, आपका परिवार भी चाहेगा उसके साथ जस्टिस हो। जितने भी उनके फॉलोवर्स हैं, व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, सब उसके लिए इंसाफ चाहते हैं। आपकी आगे की योजना क्या होगी सर? देखिए, आज की डेट में उसके 1.6 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। जितने भी उनके सब्सक्राइबर हैं उनसे हमें बहुत प्यार मिल रहा है। वो मेरे नंबरों पे कॉल कर रहे हैं, अंकल प्लीज़ वीडियो बनाइए जैसे वो बनाता था। मैंने डिट्टो बनाऊंगा, नो प्रॉब्लम। भविष्य के यही है कि बस अभी देखो पुलिस साइबर सेल इसको उसके फ़ोन से वगैरह चेक कर रहा है, उसके कैमरे चेक कर रहा है। पुलिस से पूरा सपोर्ट है, महीना 2 महीने लगेंगे। लेकिन साथ साथ ये भी है कि जो बाकी वो हैं, जो राइडर्स, एक तो पुलिस को शो नहीं कर रहे अपने आप को,
तो देखेंगे फिर हम, कोर्ट में एफआईआर तो है ही, कोर्ट के माध्यम से फ्यूचर प्लान इसका देखेंगे कि हमारे वकील लोग क्या बोलते हैं, इसको किस स्टैंडर्ड पे लेके जाना है, फिर बात करेंगे इस बारे में। सर दुर्घटना तो है, वो आप किसने भी की हो वो जांच का विषय है। सर मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप संदेश क्या देना चाहेंगे राइडर्स, जो बाकी राइडर्स हैं या उसके जैसे और भी लड़के हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जितने भी राइडर्स हैं, मैं तो यही कहना चाहूँगा, एक्सीडेंट जो है कभी भी हो सकते हैं। आप कितनी भी गियर्स पहन लें, चाहे बॉडी सूट पहन लें, शूज़ अच्छे पहन लें, आपका जो लिखा है जिस दिन होना है वो तो भगवान को ही मालिक है। लेकिन मेरा यही कहना है, रोड पे जब भी आप निकले, क्योंकि हमारे इंडियन रोड्स जो है ना, वो बनी भी तो ठीक ठाक है, लेकिन उसमें भी एक एक वीक पॉइंट है। डिवाइडर चौड़ा होता है। आजकल आप देख रहे होंगे, आप कार से जा रहे हैं, डिवाइडर के पीछे से कोई निकल के एकदम उस टोल रोड पे आ गया। आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक वाहन जो है आजकल, छोटे छोटे ऑटो वाले जो इलेक्ट्रिक है, वो फास्ट लेन में चल रहे होते हैं, और जहाँ यू टर्न नहीं होता, कुछ गाड़ियाँ वहाँ यू टर्न अचानक मार देती बिना सिग्नल देखे। तो मेन है, ट्रैफिक का सेंस पब्लिक को नहीं है। आपके 50, 100, 150 पे चलाने पे निर्भर नहीं है। आप अगर 60 पे भी चलाओगे, जो पीछे आ रहा है, चाहे वो 100 पे आ रहा है, पैदल आ रहा है, वो आपकी गाड़ी में ठोक देगा, क्योंकि ड्राइविंग सेंस नहीं है। चाहे वो आप रोज़मर्रा रोड में देखते हैं कि भाई चौराहे पे चलेगा, फिर आप डिसाइड करोगे कि आपको लेफ्ट जाना है, राइट जाना है। ये थोड़ा पब्लिक को थोड़ा अवेयरनेस करनी पड़ेगी सेफ्टी लेके। अगस्त्य की बुआ जी भी मौजूद हैं। कहते हैं बुआ जी अपने भतीजे से बहुत क्लोज़ होती हैं, और जैसे कि हमें पता लगा है, जो अगस्त्य की बुआ जी हैं उनसे बहुत प्यार करती थी, उनके बहुत करीब, और सबसे ज़्यादा अगर उनको बहुत करीब से कोई जानता था तो वो हैं उनकी बुआ जी। आइए उन्हीं से जानते हैं अगस्त्य कैसा था और उनका अटैचमेंट कैसा था अगस्त्य से। मैम, सबसे पहले तो उत्तराखंड की पूरी समाचार टीम आप इस दुख की घड़ी में आपके साथ सांत्वना व्यक्त करती है, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस बड़े दुख को सहने की ईश्वर आपको शक्ति दे। मैम, हम जानना चाहते हैं, जैसे कि हमें पता लगा है अगस्त्य आपके बहुत करीब था, सबसे ज़्यादा आप उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, आपके वो बहुत करीब था, सबसे ज़्यादा आपसे बात शेयर करता था। मैम, हम जानना चाहते हैं आखिर अगस्त्य था क्या? मैं आप सभी को यहाँ पर आने के लिए धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने अगस्त्य चौहान के बारे में अपने मीडिया के माध्यम से बाकी लोगों को अवगत कराने का एक मौका दिया है। तो मेरा ये मानना है कि जो अगस्त्य है उसको मैं यश के नाम से ज़्यादा वो करती हूँ, क्योंकि मैंने उसका नाम यश रखा था। वो सच में एक चमत्कार है और रहेगा हमेशा के लिए। लेकिन उसकी जो क्लोजनेस थी, वो मेरा एक बेटा है छोटा, शौर्य सिंह, बल्कि उसी ने उसके सारे जो भी पूजा पाठ वगैरह होती, क्रिया वगैरह सब कुछ उसी ने करी, क्योंकि उसके सच में बहुत क्लोज था। सारी बातें वो दोनों एक दूसरे को शेयर करते थे। उनके इतने राज हैं आपस में कि आज तक वो खुल नहीं पाए। जब मैं उससे पूछती थी, यशु ज़रा बता दे ये क्या क्या करता है शौर्य, तो वो पूरी बात बोल नहीं पाता था। कह रहा बुआ नहीं, ये तो राज रहेगा। तो मतलब ये सोच लो कि राज भी वो अपने साथ ही लेके गया है। मेरा ये कहना है कि दुनिया में जो आर्म रेसलर है और जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, वो सब उसे ज़िंदगी भर याद रखेंगे, उनके दिलों में हमेशा के लिए अगस्त्य रहेगा। मैम, दुर्घटना से पहले आपकी कब उनसे बात हुई थी, और क्या उसने कुछ बताया अपने बारे में, या कभी आपको ये फील हुआ कि दुर्घटना से पहले वो कुछ बताना चाहता था या कुछ बोलना चाहता था जो उसके मन में रह गई? हाँ, दुर्घटना से पहले मेरी उससे व्हाट्सएप पे बात हुई थी, और मैंने उसे एक बहुत अच्छा सा ना एक कोटेशन भेजी थी। उसमें ये था कि बेटा, जो लोग मजबूत होते हैं और जिनका नाम होता है, उनके दुश्मन बहुत होते हैं, तो आप थोड़ा केयरफुल रहना। क्योंकि कुछ इंट्यूशन मुझे हो चुकी थी उसके बारे में। काफ़ी लोग उसके एंटी हो रहे थे, क्योंकि वो इनोसेंट इतना ज़्यादा और बहुत ही ज़्यादा, मतलब जिसे कहते हैं ना, एक प्रतिभाशाली जो बच्चा होता है, वो था वो शुरू से ही। तो मैंने कहा उसे, मैंने कहा तू अभी बहुत छोटा एज में, एक्सपीरियंस तेरे पास कम है इन लोगों को समझने का, तो तुझे क्या करना है कि थोड़ा सा सोच समझ के अपनी जो भी चीज़ें तू करता है, चाहे तू राइट से रिलेटेड है, चाहे तेरी अपनी आर्म रेसलिंग से रिलेटेड है, उसको थोड़ा सा बेटा सोच समझ के करना, क्योंकि सब लोग तेरे से काफ़ी जेलस हैं तेरी तरक्की को देख के। मैम, जाहिर सी बात है, इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा नाम कमाना बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है। आपको लगता है वो स्पेशल पर्सन है? वो सच में स्पेशल है। स्पेशल नहीं, वो स्पेशल ही है, हमेशा के लिए स्पेशल रहेगा। और मेरे ख्याल से जितने 15 लाख उसके व्यूवर्स हैं, वो तो चलो एक अलग है, जितने हमारे फैमिली मेम्बर, हमारे जितने रिश्तेदार हैं, उनमें से इतना अच्छा बच्चा मैंने भी अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखा। वो सच में एक बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, चमत्कार आया था, हम उसे संभाल नहीं पाए,
कोई भी कारण उसके पीछे हो सकता है, हम उसे संभाल नहीं पाए वो सच में, इसीलिए वो हमारे से थोड़ा दूर चला गया, फिज़िकली दूर चला गया, पर दिलों में अभी भी हमारे है। मैम, कोई भी एक ऐसी घटना या कोई भी एक इंसिडेंट जो आपको याद हो, जो हमेशा याद रहेगा उसके साथ? हाँ, बहुत सारे हैं वैसे तो। एक छोटा-सा था कि एक बार वो रुड़की आया था मेरे पास, और उस टाइम हमारे पास एक छोटी-सी गाड़ी थी जो शौर्य ने इनाम में जीती थी, ऑल्टो। वो गाड़ी में दोनों बच्चे बैठते थे, बहुत छोटे थे उस टाइम ये लोग, और एक छोटा-सा पप्पी था उसे बिठाते थे। दोनों कभी कहीं घुमाना, कभी कहीं घुमाना। वो पल मेरे हमेशा ध्यान रहता है कि कितनी उन लोगों ने मस्ती करी थी मेरे सामने। अगस्त्य को हम कभी नहीं भूल सकते, ख़ासकर मैं तो कभी नहीं भूल पाऊँगी उसे, कभी नहीं। वो हमेशा मेरे दिल में रहेगा। मैम, एक लास्ट कमेंट उनके लिए जो अगस्त्य को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जो आज उसके दुख में शामिल हैं। जो हमने देखा है मैम, हमने भ्रमण किया तो हमने देखा है जो उसके सब्सक्राइब थे, जो उसके व्यूवर्स थे, फॉलोवर्स थे, वो भी रो रहे हैं। जैसे आज फैमिली मेम्बर्स दुख जाहिर कर रहे हैं, वो भी रो रहे हैं। उनके लिए कोई एक संदेश? उनके लिए मेरा यही संदेश रहेगा, क्योंकि भाई ने ही प्रॉमिस किया है कि उसका यूट्यूब चैनल हमेशा वो स्टार्ट ही रखेगा। तो व्यूवर से ये रहेगा मेरा कि वो जैसे अगस्त्य को पहले प्यार करते थे अभी भी वैसा ही प्यार दें, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा है घर पे जब वो लोग आए तो लिटरली उन्होंने हमारे घर की दीवारों को टच किया है कि अगस्त्य का घर है, ये अगस्त्य चौहान का घर है। उसकी बाइक को छुआ, उसकी चीज़ों को छुआ, कि उनको कितना फ़ील अच्छा हुआ होगा, मैं समझ सकती हूँ इस बात से। तो मेरी उनसे यही गुजारिश है कि एक तो ड्राइव सेफ़, और जो अगस्त्य का चैनल है उसे हमेशा आगे पूरी लाइफ के लिए उसको चला के रखना।